हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, फिर से वैसे ही नया एपिसोड नंबर 2। वही पियानो के बारे में कुछ बताने के लिए, पियानो के क्लासेस आपको मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घर में बैठ के पियानो प्ले करें। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको कीज़ के बारे में बताया था, किस कीज़ को क्या बोलते हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, जिससे कि आप भी अपना कीबोर्ड को सामने रख के आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आप कीबोर्ड को अपने सामने रख लीजिए और मेरे साथ आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। सो हियर वी गो। ये सी मैंने बताया था, ये सी शार्प और डी फ्लैट बताया था मैंने, ये डी बताया था, ये मैंने डी शार्प और ई फ्लैट बताया था, ये मैंने ई बताया था, ये एफ बताया था, ये एफ शार्प और जी फ्लैट बताया था, ये जी बताया था मैंने, ये जी शार्प और ए फ्लैट, ये ए शार्प और ई फ्लैट, ये बी एंड अगेन हियर इज़ द सी। ये सी फिर से आ गया। तो ये हमने बताया था सी टू सी इज़ 1 ऑक्टेव। ठीक है, फाइन। तो अब आज मैं आपको कुछ और बताता हूँ। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि 2 हैंड्स हैं, हम 2 हैंड्स के साथ हम बजाएंगे पियानो को। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है उसको हम बास क्लिफ बोलते हैं और राइट हैंड को हम ट्रेबल क्लिफ बोलते हैं। ओके, राइट हैंड को हम ट्रेबल क्लिफ, लेफ़्ट को हम बास क्लिफ बोलेंगे। तो ये जो है, हम फिंगरिंग को पहले तो हम एक नॉर्मल एक्सरसाइज बजाएंगे। हम नॉर्मल एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपके फिंगर का वेट, आपका फिंगर का कितना, आपको दोनों फिंगर के बीच में जो इसका कितने भी आप इसको फैला सकते हैं, कितना स्प्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी पियानो प्लेइंग का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 1 आपको बताता हूँ। सॉरी। तो सबसे पहले सी से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा बास क्लिफ से हम ले रहे हैं, बास क्लिफ, ये रिंग फिंगर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर लाइक दिस, सी, देन ये फिंगर को डी, इसको E, देन F, देन अगेन रिंग फिंगर G, देन A, देन B, देन C। फिर इसको वापस ऐसे आएंगे, C, B, A, G, फिर F, E, D, C। So C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C, राइट। अब ट्रेबल क्लिफ में हम कैसे बजाएंगे? C में ये फर्स्ट फिंगर 1, 2, D में 2, फिर E, F, G, A, B, C, ऐसे C, B, A, G, F, E, D, C। तो इसको कैसे लेंगे? C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C। इसमें भी वैसे। अच्छा, एक चीज़ हमें, जब भी आप पियानो प्ले करें, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, ये हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ ऑलवेज़ ऐसे, आपका हाथ ऑलवेज़ ऐसे होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको प्ले करें, इस तरीके से। इसमें
राइट। और जब इसको खूब प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को, और जब आपको लगे कि हाँ आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बास क्लेव से अलग, टेबल क्लेव से अलग, कम से कम हाफ एन आवर तो पर डे आप ज़रूर बजाइए। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर जब आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद अगर आप पियानो प्ले करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक्सरसाइज करिए। अभी ऑफ कोर्स मैं अभी आपको सॉन्ग प्ले करना नहीं सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा आपका फिंगर प्रैक्टिस होगा, अच्छे तरीके से आप कौन सा कीज़ किसको क्या बोलते हैं वो आप देखेंगे। वो जब वो सीख लेंगे फिर उसके बाद मैं कॉर्ड बजाना सिखाऊंगा, फिर कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सॉन्ग प्ले करना सिखाऊंगा। तो सॉन्ग प्ले करना, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार राजा तो यार सॉन्ग प्ले करना नहीं बता रहा है, यार ये चीज़ गलत है, ये वो नहीं। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए कि आप एकदम से ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, आपको क्लास फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से फिर आप धीरे धीरे एक कदम से, एक बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से नहीं भाग सकता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलता है। जब उसके पैर में सही से बैलेंस आ जाता है फिर वो धीरे धीरे भागने की कोशिश करता है। सो सेम हियर ऑल्सो। तो आप कोई भी चीज़, मेलोडी, कोई भी एक मेलोडी बजाने के लिए सबसे पहले आपको वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, आपका फिंगर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। फिंगर का प्रैक्टिस, फिंगर का प्रेशर, फिंगर का वेट, सब कुछ सही होना ज़रूरी है, तब जाके आप एक अच्छा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। सॉन्ग प्ले करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर सॉन्ग को फील के साथ बजाना। एक गाना भी कोई भी गाता है, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं मुंबई में, हॉलीवुड में, सब जगह, इतने लंदन में सब लोग, लेकिन वो लोग क्यों पॉपुलर हुए हैं आप जानते हैं? क्योंकि उनके गायकी में, उनके जो भी म्यूजिशियंस उनके साथ प्ले कर रहे हैं, उनके बजाने में, उनके गाने में इतना फील होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका प्ले करने में आपका फील आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। जब आपको मज़ा आएगा तब आप दूसरों को मज़ा दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया जब ये दोनों आप प्ले कर लें, देन फिर एक साथ दोनों सी, दोनों हाथ एक साथ प्ले करेंगे। एक टाइमिंग, वन साउंड, वन नोट। कैसे? सी, देन डी, देन ई, देन एफ, देन जी, देन ए, देन बी, देन सी, फिर वैसे वापस बैक। ये चीज़ आपको करना है फ्रेंड्स, गाइस, ये चीज़ ज़रूर करना है आपको, क्योंकि ये जब आप ये इनिशियल सबसे पहला एक्सरसाइज है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ठीक से, आपका फिंगर धीरे धीरे बैठेगा, आपका फिंगर जानेगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा आपके फिंगर के साथ और कीज़ का। जब एक दूसरे को ये लोग जानेंगे तो फिर इजी हो जाएगा, ये चीज़ है। सो फ्रेंड, हमने आपको बताया, कीज़ आप जान गए हैं। आज मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 बता दिया है। हम नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये फिंगर कैसे, इसको जितना, क्योंकि जितना स्प्रेड होगा ये, जितना फैलेगा ये, उतना आपको पियानो बजाने में मज़ा आएगा। उतना जितना उंगलियां आपकी फैलेंगी उतना आप पियानो प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर फिंगर का वेट सही होना ज़रूरी है। फिंगर का वेट आप सही रखेंगे तभी गाना आएगा ठीक से। तो आज इतना ही काफ़ी। हम आपको सेकंड एपिसोड आज हो गया, थर्ड एपिसोड में हम आपको मिलेंगे, कुछ और बताएंगे हम आपको। और उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर लूँगा हम लोग आपके साथ, कि फर्स्ट एपिसोड भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे, फिर सेकंड एपिसोड थोड़ा सा रिवाइज़ करें, फिर हम आपको थर्ड एपिसोड में हम कुछ नया बताएंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पूरा ज़रूर देखिएगा, अगर पूरा नहीं, अगर बीच में से फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरा ज़रूर देखिएगा। और
प्लीज़ जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं, मुझे प्यार देते रहे हैं, वैसे ही देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी बनता है फ्रेंड्स, कि आप लोगों का प्यार मुझे मिले। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उन लोगों को शेयर करने के साथ उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको दीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं कुछ। तो टिल देन सी यू।